नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में संज्ञा प्रकरण से संबंधित प्रश्न रहेगा, जिसमें हम लोग 50 प्लस प्रश्न संज्ञा प्रकरण से देखेंगे। तो संज्ञा प्रकरण में जो भी सूत्र हैं उनको आप ज़रूर से रिवाइज़ करें। एस्टेट की परीक्षा में जो सिलेबस है उसमें आपको संज्ञा प्रकरण से संबंधित पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ एस्टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने एक जगह एक प्लेलिस्ट में रख दिया है, तो आप उसको ज़रूर से देखें प्रीवियस ईयर पेपर्स को। और साथ ही साथ जो भी हमने मॉडल पेपर को देखा है, जो भी हमने विभिन्न टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर से देखें। और आज के इस वीडियो में संज्ञा प्रकरण से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोप संज्ञा सूत्र जो है वह हो जाएगा आदर्शनम लोपः। बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पढ़ः सन्निकर्षः। पढ़ः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है। अगला प्रश्न, ऋटुर्षाणाम उच्चारण स्थानम किम। सही उत्तर हो जाएगा मूर्धा। उच्चारण यत्नः कतिविधो अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा द्विधा। हम लोग लास्ट में क्या होता है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो जब अंतिम समय होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाएं, क्योंकि जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया होगा। तो जो भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जहाँ से भी मिलता है, चाहे आपके पास कोई बुक्स वगैरह हो, तो वहाँ से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जो आपको आगे संस्कृत के किसी भी परीक्षा में काम देगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सुबन्तस्य तिङन्तस्य च संज्ञा भवति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पदम। अगला प्रश्न, वर्णानां कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा अष्टौ, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अगला प्रश्न, मूर्धन्य संज्ञकाः वर्णाः के सन्ति। अभी हम सब ने पढ़ा। सही उत्तर हो जाएगा बी, री, टवर्ग, रेप और श। अगला प्रश्न, केषां वर्णानाम् उच्चारण स्थानं नासिका अस्ति। सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुस्वार्यमाणांश। अगला प्रश्न, आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रेण किं भवति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रत्याहार विधानम। अगला प्रश्न, अ, इ, उ, ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकं कति भेदाः सन्ति। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, 18। 18 भेद होते हैं इन सभी के। अगला प्रश्न है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, तालवादीय स्थानम अभ्यंतर प्रयत्नश्चेति तद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः कीदृशः संज्ञः स्यात्। कहा जा रहा है कि जब तालु आदि उच्चारण स्थान या फिर अभ्यंतर प्रयत्न किसी भी दो वर्ण के समान हो तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है। तो संज्ञा प्रकरण में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवर्ण संज्ञा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, ऋतुलसानाम ईशाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम किम। तो सही उत्तर बन जाएगा इसका ए, दंताः। न वेति विभाषा संज्ञा। सही उत्तर है सी, विकल्प के अर्थ में हम इसे जानते हैं, जहाँ पर होने या न होने की संभावना होती है, निषेध विकल्पयोः। तो न वेति विभाषा संज्ञा। अगला प्रश्न, वर्णानाम अदर्शने का संज्ञा भवति। तो वर्णानाम अदर्शने लोप संज्ञा भवति। अगला प्रश्न है, डुक्रियकरणे धातौ अंतिमस्य य वर्णस्य संज्ञा केन सूत्रेण भवति। सही उत्तर हो जाएगा ए, हलन्त्यम। हलन्त्यम से इत संज्ञा होती है, अंतिम हल का। अगला प्रश्न, स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम। तो सही उत्तर होगा सी, विवृतम। ईषत् विवृत प्रयत्नाः वर्णाः सन्ति। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, वकारस्य उच्चारण स्थानं वर्तते। तो वकारस्य दंतोष्ठम। अगला प्रश्न, सुबन्तानां तिङन्तानां च का संज्ञा। तो पद संज्ञा होती है, सी सही हो जाएगा। व्याकरणे संहिता पदेन सूच्यते। तो संहिता पदेन सूच्यते, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा आपका संधि। अगला प्रश्न, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। सी हो जाएगा सही उत्तर, हलन्त्यम इत संज्ञा विधायक सूत्र।
संयोग संज्ञा भविष्यति, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सही उत्तर इसका हो जाएगा द्योः व्यंजनयोः मध्ये। संयोग संज्ञा जो होती है वो दो व्यंजनों के मध्य में। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। संहिता संज्ञा किसमें प्रयुक्त है यह आपको बताना है। तो प्रश्न विकल्प को देख के ही लग रहा है, सही उत्तर हो जाएगा ए, उपेंद्रः उपधनेन्द्रः इसका बनता है। अगला प्रश्न, तवर्गस्य उच्चारण स्थानमस्ति। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, दंताः। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु पदसंज्ञकः शब्दः अस्ति। पदसंज्ञक शब्द कौन सा है? ठीक है, तो जब भी किसी धातु या प्रातिपदिक में प्रत्यय लगाते हैं तो उसकी क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, लता। प्रथमा एकवचन में बनता है लता। विसर्गस्य उच्चारण स्थानमस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। अगला प्रश्न, सवर्ण संज्ञा भवति। तो सही उत्तर होगा तुल्यास्य प्रयत्नयोः। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ऐसा सूत्र भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्णेषु ईषत् स्पृष्टा वर्णा चेतव्या। तो सही उत्तर इसका बन जाएगा आपका बी होगा सही उत्तर इसका, यव रल ईषत् स्पृष्ट वर्ण। अगला प्रश्न, अ और क वर्ग एतेषाम् उच्चारण स्थानम किम। तो सही उत्तर होगा कंठः। अगला प्रश्न, मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। तो सही उत्तर होगा र वर्णस्य। अगला प्रश्न है 31वां, व्यंजन वर्णस्य इत संज्ञकम सूत्रम निर्धारयत। तो सही उत्तर होगा हलन्त्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो हलोऽन्तरा संयोगः। संहिता इत्यस्याः संज्ञा विधायकम सूत्रम निर्धारयत। ठीक, तो सही उत्तर बन जाएगा परः सन्निकर्षः संहिता। यण प्रत्याहारस्य वर्णानां का संज्ञा भवति। ठीक है, यण प्रत्याहार वर्णों का कौन सी संज्ञा होती है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतस्था संज्ञा। ठीक, अंतस्थ संज्ञा। अभ्यंतर प्रयत्नः कतिविधः। तो पंचविधः। स्वराः कति। स्वराः कति 9 हो जाएंगे, सही उत्तर डी, 9। अगला प्रश्न है, अज्भिर व्यवहिताः हलः सन्ति। तो सही उत्तर बन जाएगा इसका संयोग संज्ञकाः। अगला प्रश्न, वर्णानाम् उच्चारण स्थानां च सुमेलनं कृत्वा समीचीनं समूहं चिन्हुत। तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं सम्मेलन करना है यहाँ पर दोनों का। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पर च जो दिया है, च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका चला जाएगा आपका तालु। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है ल। ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? ल का हो जाएगा दंता। ब में चला जाएगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर बन रहा है वो आप देख सकते हैं विकल्प सी बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, तुल्यास्य प्रयत्नम किम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तो हो जाएगा सही उत्तर ए। जब भी किसी दो वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से या फिर उसके आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से दो वर्णों के उच्चारण स्थान समान हो, आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा। अगला प्रश्न है, विसर्जनीयस्य सह सूत्रेण विधीयते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्गस्य सकारः। अगला प्रश्न है, इदु देदन्तं द्विवचनं स्यात्। सही उत्तर हो जाएगा प्रगृहे संज्ञम। माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। तो 14। अगला प्रश्न है, य म ङ ण इति वर्णानाम् उच्चारण स्थानं भवति। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नासिका। अगला प्रश्न, श वर्णस्य उच्चारण स्थानं किम अस्ति। तो सही उत्तर बी, तालु। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शकार का चला जाएगा तालव्यः। तो क का फोड़, यानी कि क का फोड़ एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका बन जाएगा ओष्ठौ। अगला प्रश्न है री स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। री का आपको उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका बन जाएगा मूर्धा। अगला प्रश्न चवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो चवर्ग का वो हो जाएगा यहाँ पर इचु यशाणाम तालु, सी हो जाएगा सही उत्तर। य वर्णस्य उच्चारण स्थान, तो य का हो जाएगा तालु। अगला प्रश्न री वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो री का जो उच्चारण स्थान होगा वह आपका बन जाएगा दंता। अगला प्रश्न है ओ स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठोष्ठम। अगला प्रश्न है ऊष्म वर्णः वर्तते। ऊष्म वर्ण इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। ऊष्म वर्ण बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो व का क्या होगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। व का पूछ रहा है, व का हो जाएगा सी दंतोष्ठम। अगला प्रश्न तवर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उसका हो जाएगा दंताः। अगला प्रश्न अस्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अ का क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कंठ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति। मूर्धा किसका उच्चारण स्थान होगा यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, यह बन जाएगा शकारस्य। ए स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। ए का क्या बनेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा कंठतालु। तो कुल 57 प्रश्न थे आज के इस वीडियो में, और इसी तरह हम लोग आगे संधि, समास, कारक सभी के ऊपर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से एस्टेट पेपर 2 के लिए आगे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।